जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अप्रैल हो चुकी है और 27 अप्रैल तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से ही किसी भी फंड में निवेश करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें मेरे इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो कल इसमें लगभग 13,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग कल 2.25% का रिटर्न दिया है और लगभग 12% ऑलमोस्ट के प्रॉफिट में पहुँच गया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इसने लगभग 1.8% का प्रॉफिट दिया है, 11.25% के प्रॉफिट में भी पहुँच गया है। निपॉन इंडिया मिड कैप 500 रुपये का गेन है, 10% के प्रॉफिट में ये भी है। कोटक मिड कैप 496 रुपये का गेन है, लगभग 9% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 8.25% के प्रॉफिट में आ गया। एडलवेज मिड कैप लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। एडलवेज स्मॉल कैप लगभग 7.25%। बंधन लार्ज एंड मिड 6.5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 6.5%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6.25% के प्रॉफिट में। HDFC मिड कैप 6%। HSBC स्मॉल कैप 5%। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 4.5%। SBI स्मॉल कैप 3%। निपॉन लार्ज कैप 3%। कोटक स्मॉल कैप 3.25%। DSP मल्टी एसेट 2.5%। पराग पारिक 2% के प्रॉफिट में। ICICI लार्ज एंड मिड 1%। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज 1.19%। JM फ्लेक्सी कैप अभी भी 1% के नुकसान में है। जियो ब्लैक रॉक 2.25% के नुकसान में है। टाटा स्मॉल कैप भी 4.25% के नुकसान में। हालांकि कल बहुत अच्छा गेन किया है टाटा स्मॉल कैप ने, तो टाटा स्मॉल कैप की रिकवरी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 4% के नुकसान में है। तो आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज कटी है HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 4 SIP मेरी कटी हैं। अगर एक बार नज़र डालें ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 30,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। अगेन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है। निपॉन पावर एंड इंफ्रा, टाटा स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो इस तरीके से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो हैं पॉजिटिव में आ गए हैं ग्रो ऐप के भी। लेकिन नीचे हैं कुछ मिस हैपनिंग जो अभी भी नेगेटिव में है और उन्हें पॉजिटिव में आने में समय लगेगा। ये तो कल का है, तो कल तो सभी पॉजिटिव में थे। और आइए अब चलते हैं अपना ETF के पोर्टफोलियो में। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज लगभग 303 रुपये का गेन हुआ है और दैट इज़ अ सरप्राइज़, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी गिरी है। तो जीनस पावर, रिलायंस स्मॉल कैप, ई-मल्टी, MQ, इनमें प्रॉफिट हुआ है। बाकी जो नीचे के ETFs हैं उनमें आप देखें थोड़ा थोड़ा नुकसान आज हुआ है, देखने में मिला है। ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो 7% के नुकसान में रह गया मात्र, और इन्वेस्टेड वैल्यू 428 और करंट वैल्यू 3,97,000। और एक बार इस पर भी फिल्टर लगा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से ETF अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो लगभग 2.25% पहुँच गया है स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF। तो वन मोर गुड डे और इनमें प्रॉफिट बुक हो सकता है 5% के आसपास। फिर ई-मल्टी, MQ ETF भी 2.25% के प्रॉफिट में है। और रिलायंस का जो शेयर है एज गुड एज म्यूचुअल फंड, वो भी अब 1.5% के प्रॉफिट में आ गया। निफ्टी 20 भी पॉजिटिव ही है। FMCG ETF, सेंसेक्स, रियल्टी, ये भी अब प्रॉफिट में आने वाले हैं। और नीचे कुछ हमारी पुरानी गलतियाँ शेयर्स वो नीचे पड़े हुए हैं अभी भी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने फटाफट इंडिसेस पे। तो इंडिसेस जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 बढ़ा है 0.26, मिड कैप 100 0.28 और मिड कैप 150 0.10। वहीं स्मॉल कैप 100 0.42, स्मॉल कैप 50 0.45 और स्मॉल कैप 250 0.05। तो अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि निफ्टी में भले ही गिरावट आई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है और उस तेज़ी का नज़ारा आज भी आपको देखने को मिलेगा। खासकर मिड कैप में तो आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है, उनमें भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। तो टच एंड गो हो सकता है पोर्टफोलियो, क्योंकि लार्ज कैप में गिरावट होगी लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज पोर्टफोलियो को ऊपर उठाएंगे। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव या थोड़ा बहुत नेगेटिव, जिसके पास जिसका जैसा कॉम्बिनेशन हो उसके हिसाब से रह सकता है, बट संभावना पॉजिटिव में क्लोज होने की ज़्यादा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा हैं हमारे पोर्टफोलियोज़ में और मिड कैप और स्मॉल कैप जो है पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं।
फ़िलहाल अगर देखें FIDI के डेटा की, तो FIDI का बाई सेल का डेटा, तो कल 1100 करोड़ की सेलिंग करी है FI ने और 4100 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। लेकिन अभी आज का डेटा अप टू डेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली चल रही है और अच्छा गेन हुआ है, और कुछ स्मॉल कैप फंड्स, कुछ मिड कैप फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं, तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 1 महीने में लगभग 19% का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही गज़ब। आप देख रहे हो ये किस तरीके से चार्ट बन रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का। तो हाई बीटा म्यूचुअल फंड है और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। तो मैंने इसकी चाल 2020 से 24 तक देखी है। तो ये कोई बैंक रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अच्छी रैली बन रही है। और इवन टाटा स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लगभग 13% तो ये भी भाग चुका है पिछले 1 महीने में। तो आप देखो इसकी रिकवरी भी अब ठीक बनती जा रही है। हालांकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान में है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से अभी रिकवर हो रहा है। तो आई एम होपफुल कि जल्दी रिकवर करेगा। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी काफ़ी शार्प रिकवरी हुई है, 12.25% की। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका भी आप देख सकते हैं, इसकी भी अच्छी शार्प रिकवरी है, लगभग 14% की आप देख सकते हैं। तो सारे स्मॉल कैप्स अब तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं, और मिड कैप्स तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। और कौन्स स्मॉल कैप जो काफ़ी समय से नहीं चल रहा था, आप देखिए वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 13% का उसने रिटर्न दे दिया है, और मेरा तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है। तो यही होता है दोस्तों, जब रैली आती है मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो वो काफ़ी तेज़ी से रिकवरी होती है, और लोगों के पुराने फंसे हुए शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब प्रॉफिट में आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो जैसा कि मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया था, मैंने एडलवेज US टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में कल SIP शुरू कर दी है। हालांकि SIP कटेगी कल मेरी पहली, लेकिन मैंने लगा दी है। तो यही एकमात्र फंड बचा था जो नैस्डैक व एडजेक US की IT और AI कंपनियों में निवेश करता है, और जिसमें SIP चालू थी। लमसम तो इसमें भी बंद है, SIP चालू थी, तो मैंने इसमें 1000 रुपये की SIP चालू कर दी है। अब या तो US मार्केट भी गिर जाए या फिर US मार्केट बढ़ जाए। फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और कच्चा तेल ऊपर है। कच्चा तेल ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही था कि गोल्ड और सिल्वर गिरेंगे, तो आज गोल्ड और सिल्वर गिर गए हैं। गोल्ड और सिल्वर से दूर रहिए, खासकर सिल्वर से तो बहुत दूर रहिए। गोल्ड में अगर आपको लॉन्ग टर्म में हेजिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो को, तो थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, डायरेक्टली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो मल्टी एसेट फंड के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर का समय जा चुका है दोस्तों। अब मरी हुई लाश पे पत्थर फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जब लोग गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे थे, स्मार्ट मनी ने मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदनी शुरू कर दिए, और अब स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो स्मॉल कैप आपको पता भी नहीं चला 20-20% भाग भी गए। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार गोल्ड सिल्वर में तो 1 रुपया नहीं बना, लेकिन स्मॉल कैप 20-20% भाग गए। तो यही होता है हर बार, और यही होगा। रिटेल हमेशा लास्ट में आता है और टॉप पे बाय करता है, चाहे उसने गोल्ड सिल्वर में टॉप पे बाय किया है। अब अपनी SIPs लगातार चलाते रहिए, और मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक्स इसी वीडियो पे दे रखे हैं। अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे। आप जाके फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बुक्स नहीं लेनी है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे थ्रू निवेश करना चाहते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर फंड्स में निवेश कराऊंगा और आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन है और कमेंट में भी पिन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।